हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जे सॉल्व गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मध्यकालीन के इतिहास की क्लासेस शुरू कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम अभी तक अगर मध्यकालीन इतिहास की कुछ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट भी कर चुके हैं, जैसा कि सिंध आक्रमण दोस्तों, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। और उससे आगे चलकर दोस्तों हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश से संबंधित, लोधी वंश से संबंधित जितने भी हमारे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सबको कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा का अगला अगर टॉपिक है दोस्तों, वो मध्यकालीन इतिहास से, उसमें देखेंगे हम सल्तनत कालीन का स्थापत्य कला एवं कला। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनको इसमें कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था दोस्तों? तो खतौली के युद्ध में किया था, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खतौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आप लोगों को बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। 1518 में हुआ था दोस्तों खतौली का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। इस युद्ध में ही दोस्तों इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था महाराणा सांगा द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैपिंग का दिया गया होगा दोस्तों यूपीएससी में। इसमें हमको का सही क्रम बताना है, हम वो देख लेते हैं। बहलोल लोधी को जौनपुर से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, देख लेते हैं। सही क्रम बताना है इनका। तुगलकाबाद का किला दोस्तों, किले का निर्माण इनमें से बताना है दोस्तों को सबसे पहले कि किसका अगर निर्माण हुआ था, देख लेते हैं। तुगलकाबाद किले का निर्माण 1325 में। जो लोधी बाग का गार्डन था दोस्तों, लोधी बाग का गार्डन, बड़ा गुम्बद जो था, इसका निर्माण हुआ था तुम्हारा 1490 में। और फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था दोस्तों 1571 में। तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। पहले जो आएगा दोस्तों को कुतुब मीनार आएगा, क्योंकि गुलामों के टाइम पे एक कुतुब मीनार का निर्माण हो गया था। उसके बाद जो हमारा अगला आएगा दोस्तों, वो आएगा तुगलकाबाद का किले का निर्माण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, 3, 1, 2, 4। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये लोधी बाग गार्डन के एक बड़ा जो गुम्बद है, इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जिससे अगर आप लोगों को एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कि लोधी बाग गार्डन था दोस्तों, ये बड़ा गुम्बद था, ये एक इस्लामी और हिंदू वास्तुकला में निर्मित हुआ था। इसके आसपास की जो संरचना को देखते हुए दोस्तों को ब्रिटिश अगर सरकार ने इनके आसपास के एक क्षेत्रों को एक अगर पार्क के रूप में विकसित किया दोस्तों। जो एक इस उद्यान का अगर उद्घाटन था दोस्तों को 9 अप्रैल, जो लोधी बाग गार्डन में दोस्तों का बड़ा गुम्बद था, इसका जो उद्घाटन था 9 अप्रैल 1936 को वायसराय का लॉर्ड विलिंगटन की पत्नी को लेडी विलिंगटन ने करा था दोस्तों। जिस कारण से इस पार्क को दोस्तों को लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से भी जाना जाने लगा था। 1900 मगर आगे चलकर दोस्तों 1947 में आज़ादी की बाद फिर से इसका नाम लोधी गार्डन कर दिया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी याद रख लेना दोस्तों कि एक जो लोधी गार्डन था, इसको लेडी विलिंगटन गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर को विचार करें, देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही होगा। तो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड ही है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तुगलकाबाद लोधी गार्डन, जो इसका अगर सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था दोस्तों। उसके बाद जो आ जाएगा तुगलकाबाद आ जाएगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका दोस्तों, तुगलकाबाद का जो निर्माण हुआ था 1325 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती हैं ऐसी डेट भी, तो इनको भी याद रख लेना।
उसके बाद जो अगला हुआ था दोस्तों वो हुआ था अगर लोधी गार्डन आएगा। उसके बाद नहीं वहाँ पे चाहूँगा दोस्तों को फतेहपुर सिकरी आएगा, 1571 में बना था क्योंकि अकबर के इस टाइम पे। उसके बाद जो अगला है दोस्तों वो आएगा लोधी गार्डन। तो इस तरीके से जो इसका अगर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन का ए, इसका राइट होगा। कुतुब मीनार जो है दोस्तों इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों, ये तो सबको ही पता है। कुछ को और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार की जो हाइट है दोस्तों वो 72.5 मीटर है। इसका जो निर्माण हुआ है लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, लाल बलुआ। थोड़ा का अच्छे से इसमें लिखा नहीं जा रहा दोस्तों, आप लोगों को अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो हाइट है दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है, 72.5 मीटर है। इसमें का 379 का सीढ़ियाँ भी मानी जाती है दोस्तों। इसकी इसमें जो सीढ़ियाँ हैं वो 379 का बताई जाती हैं। इससे का इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको 1993 में दोस्तों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का साइट घोषित किया है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यूनेस्को ने 1993 में इसे एक वर्ल्ड का हेरिटेज का साइट घोषित किया है। इस पॉइंट को याद रख लेना दोस्तों अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्न कथनों को उनके तिथि अनुसार का संबंधित करना है दोस्तों, देख लेते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा दोस्तों। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा आ जाएगा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1194 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों डेट, इसको याद रख लेना। ऐबक ने बनवाया था ये। दीन पनाह जो है दोस्तों ये हुमायूं ने बनवाया था। पंद्रह सौ तिरपन के आसपास में। इसको भी याद रख लेना दोस्तों। वहाँ पे चाहूँगा 1533 है दोस्तों। जो एक दीन पनाह का महल बनवाया था दोस्तों हुमायूं ने 1533 में बनवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों का डी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा था इसको पहले का विग्रहराज चौहान का चतुर्थ ने सरस्वती का कंठाभरण का संस्कृत के विद्यालय के रूप में विकसित किया था, जिसको मोहम्मद गौरी के कहने पर दोस्तों उसके गुलाम ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट कर दिया दोस्तों। उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का स्थापित करवाया था उसने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए सही तिथि क्रम का चुनाव करना है दोस्तों, देख लेते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले बता चुका हूँ दोस्तों, 1194 में बनवाया था दीन पनाह। जो दीन पनाह है दोस्तों को 1533 में बनवाया गया था। पहले का 2.5 दिन का झोपड़ा आएगा, उसके बाद का अलाई दरवाज़ा आएगा, और उसके बाद जो तीसरा क्रम है दोस्तों को कोटा का फिरोज शाह आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आएगा दोस्तों दीन पनाह महल। राइट ऑप्शन डी है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के स्मारकों को उनसे के संबंधित शासकों से सम्मिलित करके नीचे दी गई कूट से एक सही उत्तर का चयन करना है। तो जो इसका अगर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सिकंदर लोदी आ जाएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों
दोहरा गुंबद आ जाएगा शेरशाह का। उसके बाद जो अगला आएगा दोस्तों वो आएगा तीसरा, जिसमें कि सत्य के मेहराबी का मकबरा जो है दोस्तों बलबन का, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आ जाएगा दोस्तों का अष्टभुजी का मकबरा दोस्तों को मोहम्मद आदिल शाह का है जो अष्टभुजी मकबरा। तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना दोस्तों इसको। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, यूजीसी में खासकर बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और अगर सही एक चने कूट का अगर चने करना है देख लेते हैं। तो ऑप्शन अगर सी इसका राइट है दोस्तों। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर के सिकरी में दोस्तों अकबर ने, बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद दोस्तों आगरा की शाहजहाँ ने बनवाई थी। और अगर मोती मस्जिद का दिल्ली किसने बनवाई थी दोस्तों, ये अगर औरंगजेब ने बनवाई थी दोस्तों। जो आगरा की मोती मस्जिद है दोस्तों ये 1648 से 1654 में बनी थी, इस डेट को याद रख लें। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी जो 1648 में बनी थी दोस्तों, जो 1654 में जाके पूर्ण हुई थी। लगभग 6 ईयर का समय लग गया था दोस्तों इसको बनवाने में। सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 9 देख लेते हैं। सुमिलित करना है दोस्तों। वास्तुशैली के संबंध से अगर राजवंश बताना है, कौन सी को वास्तुशैली किस राजवंश से संबंधित है वो बतानी है, देख लेते हैं। जो कि मेहराब की निचली सतह होती थी दोस्तों ये एक खिलजी वंश से संबंधित थी। अष्टभुजी मकबरों का जो उदय है तो उससे किस का शासन काल में होता है, तो एक तुगलक विशाल का मुख्य द्वार था दोस्तों का, तुगलक काल में हुआ था। ये तुगलक राजवंश से संबंधित है अष्टभुजी मकबरों का उदय। बी का जो होगा दोस्तों को 4 हो जाएगा। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग जो हुआ था दोस्तों ये किसके शासन काल में हुआ था, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा दोस्तों को विजयनगर राजवंश के काल में हुआ था। तो झुकी हुई के दीवारों के साथ जो निर्माण शैली थी दोस्तों ये किससे संबंधित थी, तो एक सरकी पर कमल कमल का कली की झालर से संबंधित थी दोस्तों, यानी कि सरकी के राजवंश से संबंधित थी। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा दोस्तों का डी हो जाएगा। 3 अगर 3 4 का 1 3 4 का 2 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न इमारतों तथा का शासकों को सम्मिलित करना है, देख लेते हैं कौन सी जो इमारत है दोस्तों कौन से शासक से संबंधित है। जो कुतुब मीनार है दोस्तों इल्तुतमिश से संबंधित है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश से संबंधित हो जाएगी दोस्तों को। गोल गुम्बज किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो जो गोल गुम्बज है दोस्तों ये मोहम्मद का आदिल शाह से संबंधित है। बुलंद दरवाज़ा अकबर से संबंधित है दोस्तों। जो मोती मस्जिद है ये औरंगजेब ने बनवाई थी। ये दिल्ली वाली मोती मस्जिद है दोस्तों, वो आगरा वाली नहीं है। आगरा वाली जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था 1648 से 1654 के आसपास में। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। 2 1 4 3। जो कुतुब मीनार है दोस्तों इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसको जो पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों इस चीज़ को लेके। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अगर मस्जिद में अगर प्रयुक्त प्रस्तर का खंडों में निम्न में से किस अगर नाटक के अंश मिलते हैं दोस्तों। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों तो उसमें अगर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। हरी केली। हरी केली जो है दोस्तों एक संस्कृत नाटक था ये, जिसको चौहान वंश के एक शासक विग्रहराज चतुर्थ के काल में निर्मित किया गया था दोस्तों हरी केली नाटक को। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों इसको भी याद रखना, चौहान वंश से संबंधित था ये विग्रहराज चतुर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन का सुमेलित नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। अजमेर का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है दोस्तों। जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा का जहाज महल हो दोस्तों, जो जहाज महल है मालवा में स्थित है।
गुलबर्गा जामा मस्जिद में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था दोस्तों? इनमें से बताना है दोस्तों किसने के कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा दोस्तों को गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक इन सब ने दिया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पहले भी बता चुका हूँ, 1194 में। इस डेट को भी याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सत्य नहीं है दोस्तों? तो जो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये सत्य नहीं है। यह एक 4 मंजिली संरचना है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह 5 मंजिला का संरचना है दोस्तों, ना कि 4 मंजिला। यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी करवाई गई थी, जैसा पहले बता चुका दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में एक भिन्नता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो इसका अगर रॉन्ग आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इन कथनों में जो ऑप्शन का रॉन्ग है दोस्तों, ए है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन का कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अगर निर्मित नहीं करवाया गया था? इनमें से कौन सी मस्जिद है दोस्तों, बताना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं निर्मित की गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण किया था दोस्तों, बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले बता चुका दोस्तों, 1194 में, ये भी बिल्कुल सही है। तो अलाई दरवाज़ा नहीं होगा दोस्तों। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराई गई थी दोस्तों, का अलाई दरवाज़ा था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा का मध्यकालीन दिल्ली में के 7 शहरों की स्थापना की गई थी दोस्तों। जो उसने कि 7 शहरों की स्थापना करी थी दोस्तों, ये कहाँ पर की थी? तो ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा, मेहरौली में। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 7 शहरों का स्थापना करी थी, वो कौन कौन सी थी दोस्तों, मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। देखता हूँ आप लोग कितनी की सीरियसली का क्लास को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं की मंजिल का निर्माण करवाया था? कौन सा शासक था दोस्तों जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों को कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, याद रखना दोस्तों इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद निम्नांकित में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अलाई दरवाजे से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी का मकबरा है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है दोस्तों। नहीं, मैं आपसे चाहूँगा दोस्तों, सिकंदर लोदी का जो मकबरा है दोस्तों, एक अष्टभुजी का मकबरा कहा जाता है इसको। सिकंदर लोदी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। जो घोड़े की एक आकार की मेहराब होती थी दोस्तों, एक सर्वप्रथम का प्रयोग में लाई गई थी, किसके एक मकबरे में लाई गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अलाई दरवाजे में। अलाई दरवाज़ा मुझको लगता है, आई थिंक दोस्तों को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे बना था, शायद उसी ने बनवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आई गई एक क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो जो अलाई दरवाजे का निर्माण था दोस्तों का अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बारे में पहले पढ़ा चुका दोस्तों प्रीवियस क्लास में। जिन लोगों ने भी उन क्लासेस को नहीं देखा, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि आप आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों काफ़ी एग्जाम में। घोड़े के जो नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, वो भी अलाई दरवाजे में लाई गई थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी दोनों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली के मौजूद सही के मेहराब अगर टू आर्क पाई गई है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों को सुल्तान बलबन के मकबरे में। इनमें से बताना था दोस्तों कि किस एक इमारत में दोस्तों के पहली मौजूद सही के मेहराब अगर टू आर्क पाई गई थी, तो वो सुल्तान बलबन के एक मकबरे में पाई गई थी, जो लाल महल भी के बलबन से संबंधित है दोस्तों। जहाँ पर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, आई थिंक शायद वो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था दोस्तों, कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। जो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन का बी इसका राइट होगा दोस्तों, बलबन का जो मकबरा था दोस्तों, ये पहला ऐसा मकबरा था दोस्तों जो भारत में प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ मकबरा था। बलबन के मकबरे को माना जाता है वो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, सल्तनत के एक सुल्तानों के द्वारा किया गया था दोस्तों सुर्खी का प्रारंभ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है दोस्तों? जो चंद्र की स्मृति में है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों को, बी राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है। दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा। जो दिल्ली में के पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया गया वो शेरशाह ने करवाया था दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो जो कीर्ति स्तंभ था दोस्तों, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मस्जिद के निर्माण में इनमें से किस लक्षण को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन का सी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो भारत में मस्जिद निर्माण में प्रयोग किया गया है दोस्तों, को उल्टा कमल का किया गया है, गुम्बद पर का कलश हो गया, अलंकरण इनका का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये सभी राइट हैं। तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें। अपना बहुमूल्य का समय हम दे रहे हैं, तो दोस्तों आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर और लाइक दोनों कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अटाला मस्जिद और का लाल दरवाज़ा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जौनपुर के शासकों ने बनवाया था अटाला मस्जिद और का लाल दरवाज़ा मस्जिद को। जो अटाला मस्जिद है दोस्तों को यूपी जौनपुर में स्थित है। इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी दोस्तों अटाला मस्जिद। इसका निर्माण भी बता देता हूँ दोस्तों। जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1500 नहीं कि 1408 में हुआ था दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, 1408। अटाला मस्जिद का निर्माण दोस्तों को 1408 में हुआ था इब्राहिम शाह सरकी के टाइम पीरियड में। अटाला मस्जिद का यूपी जौनपुर में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जौनपुर में। जो लाल दरवाज़ा है दोस्तों, ये भी जौनपुर में स्थित है। जौनपुर में इसको जो बनवाया था दोस्तों को मोहम्मद शाह ने बनवाया था। लाल दरवाज़ा 1450 में बनवाया गया था दोस्तों लाल दरवाज़ा। आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर अगर लिख देता हूँ मैं 1450 में मोहम्मद शाह दोस्तों, मोहम्मद शाह, आप भी नोट कर लेना दोस्तों इसको। मोहम्मद शाह ने के लाल दरवाज़ा बनवाया था दोस्तों को 1450 में। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और जो अटाला मस्जिद है दोस्तों, इसको 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था दोस्तों। दोनों यूपी में स्थित हैं। जो एक लाल दरवाज़ा है दोस्तों, इसके लिए इसलिए इसको लाल दरवाज़ा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो इसका प्रवेश द्वार है वो लाल रंग से बना हुआ है, इसीलिए इसको लाल दरवाज़ा कहा जाता है। डेट का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों डेटों को याद रख लेना। अटाला मस्जिद 1408 और जो लाल दरवाज़ा है 1450 में बनवाए गए थे दोनों। शासक भी बता चुका हूँ दोस्तों, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे।
तो चलिए दोस्तों का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 31 देख लेते हैं। दिल्ली में क्या मदरसा है मुअज्जग नामक मदरसों की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? जो मदरसा है मुइज्ज नामक मदरसे थे दोस्तों, इनकी स्थापना दिल्ली में किसने करी थी? तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सुल्तान का घरी का किसका का मकबरा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, नासिरुद्दीन का महमूद दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कल्याण का मंडप होगा निम्नलिखित में से, माफी चाहूंगा दोस्तों को एक बार और रिपीट करता हूँ। कल्याण मंडल का निम्नलिखित के एक राज्य की एक मंदिर वास्तुकला का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। जो कल्याण मंडप है दोस्तों, ये किस राज्य के मंदिरों वास्तुकला का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को, विजयनगर। जो विजयनगर के मंदिर होते दोस्तों को मंदिर वास्तु होती थी वो मंडप का कल्याणों का मंडप का प्रकार की होती थी दोस्तों, इसके लक्षण पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी के एससी में पूछा गया है दोस्तों, आईएएस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर का 34 देख लेते हैं। इस्त खरीने के मुल्तान के मंदिरों का निर्माण, इस्त खरीने के मुल्तान के मंदिरों का वर्णन एक सुदृढ़ निर्मित के रूप में किया है, जिसमें एक मानवाकार का प्रतिमा है। यह मंदिर किससे समर्पित है दोस्तों? किससे समर्पित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सूर्य को समर्पित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। प्रथम का वास्तविक का मेहराब अगर किसी का सल्तनत कालीन के स्मारक में दृश्यती है दोस्तों, तो ऑप्शन का 20 का राइट होगा, बलबनके के मकबरे में एक दृश्यतीत है दोस्तों, जो वास्तविक मेहराब हैं। जो कि प्रथम वास्तविक मेहराब हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, दृश्यतीत हैं, वो अगर सल्तनत कालीन का शासक जो है दोस्तों को बलबन के मकबरे में देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मांडू में स्थित का जंतर मंतर का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था दोस्तों? जो मांडू में स्थित जंतर मंतर है दोस्तों, इस महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन का सी इसका राइट है दोस्तों को, भोज परमार ने करवाया था। मांडू में स्थित का जंतर मंतर का महल का जंतर का महल का निर्माण दोस्तों, ये पूछ रहा है कि मांडू में स्थित, ना कि राजस्थान में दोस्तों। मांडू में स्थित को जंतर का महल है दोस्तों, इसका निर्माण भोज का परमार ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारे के कुछ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो दिल्ली के स्थापत्य, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला था उससे संबंधित किसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। जो कल का हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों, उसमें हम अगर कवर करेंगे जो सल्तनत कालीन के साहित्य एवं उनके साहित्यकार हैं, इनसे संबंधित हमारा कल का अगर टॉपिक रहेगा, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के अगर सेशन को यहीं पर अगर इन करते हैं। अगर क्लास आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।